प्रयागराज की पावन भूमि में अभी हाल ही में जो घटना हुई है, उसने पूरे हिंदू समाज से यह प्रश्न पूछ लिया है कि क्या अब सनातन धर्म में शंकराचार्य का सम्मान भी सुरक्षित नहीं रहा। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को संगम स्नान से रोका जाना और उनके शिष्यों के साथ किया गया दुर्व्यवहार, यह केवल कोई प्रशासनिक घटना नहीं है, बल्कि सनातन चेतना और हिंदू समाज के विवेक पर सीधा आघात है। यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह वह सच्चाई है जिसे देखकर भी यदि हम चुप रह जाए तो वह चुप्पी धीरे धीरे अपराध का रूप ले लेती है। आज प्रश्न यह नहीं है कि यह घटना कैसे हुई, आज असली प्रश्न यह है कि क्या हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि एक शंकराचार्य के अपमान पर भी हमारी चेतना नहीं जागती। शंकराचार्य कोई सामान्य संत, कथावाचक या प्रवचनकर्ता नहीं होते। वे किसी राजनीतिक दल, संगठन या सत्ता के प्रतिनिधि भी नहीं होते। शंकराचार्य उस सनातन परंपरा के सर्वोच्च आचार्य हैं जिनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने वेदांत धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए की थी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होना पूरे उत्तर भारत की सनातन चेतना का प्रतिनिधित्व करना है। यह पद त्याग, तप, विद्या, विवेक और धर्म बोध की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इसलिए जब एक शंकराचार्य अपमानित होता है, धार्मिक अधिकार से वंचित किया जाता है और उनके शिष्यों पर बल प्रयोग किया जाता है, तो वह केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरी सनातन परंपरा का अपमान होता है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अपने धार्मिक कर्तव्य और परंपरागत अधिकार के अंतर्गत प्रयागराज पहुंचे थे। उन्हें पावन संगम में स्नान से रोका गया, उनके साथ कठोर और असंवेदनशील व्यवहार किया गया, उनके शिष्यों को बलपूर्वक हटाया गया, उन्हें मारा पीटा गया, उनकी शिखाएं नोची गईं। यह सब उसी भूमि पर हुआ जहां संतों के चरणों की धूल को पवित्र माना जाता है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या अब संतों का सम्मान भी अनुमति पर निर्भर हो गया है? क्या धर्म अब आदेशों के नीचे दब गया है? सनातन धर्म में गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा का नहीं, आत्मा का होता है। शिष्य गुरु का विस्तार होता है। जब शंकराचार्य के शिष्यों को घसीटा जाता है, पीटा जाता है, उनकी शिखाएं नोची जाती हैं और छोटे छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध शिष्यों को अपमानित किया जाता है, तो वह हिंसा केवल शरीर पर नहीं होती, वह पूरी गुरु शिष्य परंपरा को घायल करती है। यह वही भारत है जहां गुरुकुल परंपरा ने जन्म लिया, जहां शिष्य गुरु के चरणों में जीवन अर्पित करता है। आज उसी परंपरा को सार्वजनिक रूप से ठेस पहुंचाई गई। अक्सर यह तर्क दिया जाता है, हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन इतिहास कभी आदेश नहीं पूछता। इतिहास पूछता है, तुम्हारा विवेक कहाँ था जब एक वरिष्ठ सन्यासी की तबीयत बिगड़ रही हो, परिस्थिति अत्यंत संवेदनशील हो और धर्म की मर्यादा टूट रही हो, तब संवेदनशीलता भी कर्तव्य बन जाती है। यदि ऐसे समय में भी केवल औपचारिकता निभाई जाए तो वह प्रशासनिक नहीं, नैतिक विफलता कहलाती है। आज कई लोग मंचों से कहते हैं हिंदू खतरे में है, सनातन बचाना है, लेकिन जब वास्तव में सनातन के एक प्रमुख आचार्य के साथ अन्याय हुआ तो अधिकतर आवाजें मौन रहीं। यह चुप्पी पूछती है, क्या हिंदुत्व केवल भाषणों तक सीमित रह गया है? क्या संतों का सम्मान राजनीति से छोटा हो गया है? धर्म की रक्षा नारे से नहीं, साहसिक सत्य और सही आचरण से होती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह अत्यंत चिंताजनक तथ्य सामने आया है कि शंकराचार्य स्वामी जी की तबीयत बिगड़ गई और वे अभी प्रयागराज में ही हैं। यह कोई शारीरिक थकान नहीं है, यह उस मानसिक पीड़ा का परिणाम है जो अपमान और असंवेदनशीलता से जन्म लेती है। एक सन्यासी जिसने जीवन त्याग, तप और सेवा में लगाया, यदि वही पीड़ा में हो तो यह पूरे समाज के लिए आत्ममंथन का विषय है। इतिहास गवाह है,
जब जब हिंदू समाज आपस में बटा, एक दूसरे से लड़ा और अहंकार में डूबा, तब तब किसी तीसरे ने उसका लाभ उठाया। आज फिर वही गलती दोहराई जा रही है। यदि आज भी हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। सनातन बचाना है तो हर हिंदू को जागना होगा, एकजुट होना पड़ेगा और अपने धर्म, संतों, परंपराओं तथा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्वयं आगे आना होगा। यह जागरण क्रोध से नहीं, हिंसा से नहीं, राजनीति से नहीं, विवेक, भक्ति और संस्कार से होगा। यह प्रस्तुति किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नहीं है, किसी प्रकार का विवाद खड़ा करने के लिए नहीं है। यह प्रयास है धर्म बोध, आत्म मंथन और गुरु सम्मान को जागृत करने का। हम यहाँ राजनीति नहीं करते, हम परंपरा की बात करते हैं। हम यहाँ टकराव नहीं सिखाते, हम विवेक जगाने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा तलवार या नारों से नहीं, बल्कि जागरूक, एकजुट और संस्कार युक्त सनातनी समाज से होती है। जब प्रत्येक सनातनी अपने दायित्व को समझकर आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ खड़ा होता है, तभी सनातन धर्म सुरक्षित, सशक्त और जीवित रहता है। सनातन किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक सत्ता से नहीं बचता। यह पूरे समाज की एकता, चेतना और सामूहिक जिम्मेदारी से बचता है। यह प्रस्तुति आत्म मंथन और आध्यात्मिक जागरण के लिए है, किसी विवाद के लिए नहीं है। नमस्कार।